हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो भाई हमारी एरिया के चैप्टर यानी आर.एस. अग्रवाल का जो चैप्टर है एरिया, उसके आज हमारी चौथी क्लास है और लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 40 तक पहुंच गई थी। इसका मतलब है कि आज क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होने वाली है। देखो क्या कह रहा है, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। सुनो जरा, वो कह रहा है कि भाई ये रहा एक वर्गाकार खेत, मान लिया हमने, ये रहा एक वर्गाकार खेत और इसके चारों ओर ये मान लिया रास्ता, ये मान लिया रास्ता। ठीक है, रास्ते की चौड़ाई दे रखी है, क्या रास्ते की चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर, यानी हर तरफ से 2 मीटर है। अगर मान लो वर्गाकार है, मान लो मैंने इसकी भुजा ए मान ली, तो बाहर का कितना हो जाएगा। ये थोड़ा सोचने वाली बात होती है इसमें। बस देखो, इधर भी 2 मीटर जुड़ेगा, इधर भी 2 मीटर जुड़ेगा, टोटल कितना जुड़ गया। बाहर से बाहर तक की बात करता हूँ, कितना जुड़ गया। तुम कह रहे हो भाई ए में 4 जुड़ जाएगा। अगर अंदर वाले की भुजा ए है तो बाहर वाले की भुजा हो जाएगी a+4, है ना। अब हमें क्या कह रखा है, उसने रास्ते का क्षेत्रफल तो दे रखा है। किसका क्षेत्रफल दे रखा है, रास्ते का क्षेत्रफल तो दे रखा है। हमसे पूछा है उसने अंदर खेत का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं कि पहले पूरे बाहर का क्षेत्रफल निकाल लो, बाहर का क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल माइनस कर दो, या फिर बाहर के क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कर दो, कुछ भी कर लो, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे मान लो बाहर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि a+4 का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देता हूँ मैं अंदर का क्षेत्रफल। अंदर का क्षेत्रफल ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देंगे। इसकी भुजा कितनी है a, यानी a² हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है इसलिए मैं इसको बराबर रख सकता हूँ। रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 72 वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा 72 के बराबर। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। सुनो जरा, ए की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगा देंगे। a+b का होल स्क्वायर का क्या होता है, a² प्लस b का स्क्वायर कर लेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 चौक 8, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का a² हो जाएगा, बराबर में 72 हो जाएगा। प्लस माइनस का a² प्लस का a² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएंगे तो माइनस के, यानी कि 8a बराबर 72 में से 16 माइनस करूंगा अगर मैं, तो कितना बचेगा भाई तुम्हारा, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना बचे, 6 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, यानी 56। 8 से काटेंगे कट जाएगा, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 7। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, यानी अंदर की भुजा हो गई 7। कितनी हो गई, 7। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल दूंगा, भुजा का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 49 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। ठीक है, इसके 4 गुना बड़ा वर्गाकार मैदान का परिमिति, वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। सुनो जरा, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमको, 1764। इसके 4 गुना बड़ा, अगर इसका 4 गुना बड़ा है तो इसका मतलब है इसका क्षेत्रफल भी 4 गुना होगा। ठीक है, इस क्षेत्रफल की हमको परिमिति बतानी है ना। अब इसके सुनो, अब यहाँ से अगर क्षेत्रफल है इसका मतलब है ये भुजा का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, भुजा का स्क्वायर है। कितना है, 1764 × 4। अब ये स्क्वायर किधर चले जाएगा, उधर अंडर रूट में चले जाएगा, यानी भुजा हो जाएगी 1764 × 4। यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये होता है तुम्हारे 42 का स्क्वायर। कितने का होता है, 42 का स्क्वायर होता है। अभी मैं पहचानना भी सिखाऊंगा कैसे पहचानते हैं। ठीक है, पहचानना भी सिखाऊंगा कैसे पहचानते हैं। किसी को नहीं याद होंगे भाई 42 तो बहुत बड़ा नंबर है, कहाँ तक स्क्वायर याद करेंगे, तो पहचानना भी सिखाऊंगा। यहाँ से देखो √4 कितना बन के बाहर निकल जाएगा, 2 बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो ये लिखा हुआ है तुम्हारा अंडर रूट में 1764 लिखा हुआ है, कैसे पहचानेंगे। 2 किस किस के, सॉरी 4, शुरू में इकाई का अंक कितना है, 4 है। 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, तुम कह रहे हो भाई या तो 2 का स्क्वायर कर लो या फिर 8 का स्क्वायर कर लो। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 8 का स्क्वायर करोगे 64, यानी 64 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4। उस इकाई के अंक की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। ठीक है, तो 4 किसके इकाई के अंक में आता है, या तो 2 के स्क्वायर में या फिर 8 के स्क्वायर में। आगे हमारे पास बचता है 17। कितना बचता है, 17 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो तुम कह रहे हो भाई 4 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 16, और अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 25। इन दोनों के बीच में आता है 17, 16 और 25 के बीच में आता है ना। यानी हम कह सकते हैं कि ये किसके करीब है, किसके ज्यादा करीब है, तुम कह रहे हो भाई 16 के ज्यादा करीब है, 16 के ज्यादा करीब है 17, तो इसके सामने वाला अंक कितना है, 4 ले लिया।
अब ये ऊपर वाले के ज़्यादा करीब है तो इसमें ऊपर वाला ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो 1764 का रूट कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी तुम्हारी 84 भुजा हो जाएगी। परिमाप कितनी हो जाएगी, परिमाप के लिए क्या करते हैं 4a, तो 4 गुना भुजा यानी कितना हो जाएगा 84 में गुणा कर देंगे 4 की, तो गुणा करेंगे तो 4 16 का 6 हासिल गया 1, 4 8 32, 32 और 1 33, यानी 336 मीटर की परिमाप हो जाएगी। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, एक आयत तथा एक वर्ग में प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। ठीक है, एक आयत और एक वर्ग की दोनों की परिमिति 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई बतानी है। सुनो जरा, वो कह रहा है कि एक आयत की परिमिति भी कितनी है 160 है और एक वर्ग की परिमिति भी कितनी है 160 है ना। ये आयत नहीं लग रहा तो इसको थोड़ा सा आयत बना लेते हैं, काम करते हैं, थोड़ा लंबा कर दिया। अब सही है, ठीक है। आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, आयत की परिमिति का फॉर्मूला होता है परिमिति, परिमाप बोल दो, परिमिति बोल दो, एक ही बात है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। जैसी क्लास खत्म हो, क्लास में जितने भी फॉर्मूले कराए जा रहे हैं सारे याद होने चाहिए, है ना। तो परिमाप है कितनी, आयत की परिमाप है कितनी भाई 160 है, बराबर कितना हो जाएगा 2l प्लस बी। 2 से काटूंगा कट जाएगा कितनी बार 80 बार कट जाएगा, यानी कि l प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 80। ठीक है, कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं ये भुजा का कितना भाई, भुजा का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का वर्ग में परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग में परिमाप का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, सॉरी 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है। परिमाप है कितनी 160 है, बराबर 4 गुना भुजा को a मान लिया। ठीक है, 4 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा 40 बार कट जाएगा, यानी भुजा कितनी आ जाएगी भाई 40 आ जाएगी। और अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालने चलूंगा तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1600 हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब कह रहा है कि वो तुम्हारे आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। ठीक है, 100 वर्ग मीटर कम है तो यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, अगर ये 1600 है तो इससे 100 कम है, इसका मतलब 1500 है, यानी l गुणा b लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। अब डायरेक्ट जाएंगे ऑप्शन पे, कहाँ जाएंगे भाई ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन में नजर मारेंगे। ऐसे ढूंढना है कि जिनको जोड़ करके 80 आ जाए और गुणा करके कितना आ जाना चाहिए भाई 1500 आना चाहिए। पहले ऑप्शन पे नजर मारूंगा तो पहला ऑप्शन दे रखा 30, अगर लंबाई 30 है, सॉरी अगर लंबाई 30 है तो चौड़ाई 50 होगी, जब ये 80 हो सकता है। लंबाई अगर 30 है तो चौड़ाई कितनी होगी 50 होगी। लेकिन एक चीज और भी तो होती है, क्या कि भाई किसी भी आयत की लंबाई बड़ी होती है, हमेशा लंबाई क्या होती है, लंबाई ग्रेटर देन होती है चौड़ाई से, है ना, लंबाई बड़ी होती है, यानी 30 नहीं हो सकती। अगला पढ़ते हैं भाई, अगला ऑप्शन पढ़ेंगे क्या कह रहा है 60, अगर लंबाई 60 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, तो दोनों को जोड़ करके तो 80 आ रहा है। ठीक है, अगर 60 और 20 की गुणा करूंगा तो कितना आता है 1200, यहाँ तो 1500, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 पर नजर मारेंगे 40, अगर ये 40 है तो ये भी 40, 40 और 40 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, और 40 की 40 में गुणा करूंगा तो 1600 आना चाहिए, तो 1500, यानी ये भी गलत है। अगला ऑप्शन में देखा 50, अगर ये 50 है, लंबाई 50 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, तो 50 और 30 80 तो बैठ रहा है, और 50 की गुणा 30 में करूंगा तो 1500, यानी कि लंबाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर मान लो चौड़ाई पूछता है तो चौड़ाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं, यदि उनके क्षेत्रफल क्रम से a और b हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो सकता है। सुनो, पहले मैं तुमको एक चीज बता देता हूं। 2 कंडीशन बनती है, हमेशा 2 कंडीशन बनती है कि जब भी मान लो आयत, क्या चीज, आयत और वर्ग में 2 कंडीशन बनती है, या तो वो तुमसे कहेगा इनके क्षेत्रफल बराबर हैं तो इनके परिमाप क्या होंगे, या फिर कहते हैं परिमाप बराबर है तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे। अगर मान लो इनके परिमाप बराबर है, क्या चीज है भाई, अगर मान लो इनके परिमाप कैसे हैं भाई बराबर है, अगर परिमाप बराबर हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल मान लिया a स्क्वायर और इसका मान लिया हमने चलो l इंटू बी, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो बड़ा छोटा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से।
ठीक है। एक कंडीशन और बनती है, एक कंडीशन और क्या बनती है, अगर मान लो वो कह दे कि इनके क्षेत्रफल बराबर है। कैसे भाई, क्षेत्रफल बराबर है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि क्षेत्रफल बराबर है, तो परिमाप में क्या फर्क होता है, तो परिमाप में यह फर्क होता है कि इसकी परिमाप बड़ी होगी, है ना, तब इसकी परिमाप बड़ी होगी, इसकी परिमाप छोटी होगी। यानी कि हम कह सकते हैं परिमाप मान ली चलो P1 बड़ी हो जाएगी, इसकी मान ली परिमाप P1, इसकी मान ली P2, तो P1 बड़ी होगी P2 से, है ना। आयत की परिमाप बड़ी होगी आयत की वर्ग की परिमाप से, किस कंडीशन पे, जब दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। आयत का क्षेत्रफल बड़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा आयत के क्षेत्रफल से, किस कंडीशन पे, जब दोनों की परिमाप बराबर होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर है। परिमाप बराबर है तो यानी ये वाली कंडीशन कह रहा है वो, ठीक है। और उनके क्षेत्रफल क्रम से ए और बी हैं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हमको दे रखा है ए और आयत का क्षेत्रफल हमको दे रखा है बी। तो क्या होगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है ए और आयत का क्षेत्रफल हमको दे रखा है बी। तो मैं तुमको बताया जब परिमाप बराबर होती हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा आयत के क्षेत्रफल से। ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी ए ग्रेटर देन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, वो भी सेम ऐसा ही है। देखो पढ़ो क्या कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। इस बार क्षेत्रफल बराबर है, यानी ये वाली कंडीशन की बात कर रहा है वो, और उनके परिमाप क्रम से P1 और P2 हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि जो वर्ग है उसकी परिमाप P1 दे रखी है ना, और जो आयत है उसकी परिमाप P2 दे रखी है। वर्ग की परिमाप P1 दे रखी है, आयत की परिमाप P2 दे रखी है। तो मैं तुम्हें क्या बताया कि जो P2 है यानी आयत की परिमाप बड़ी होती है वर्ग की परिमाप से, तो क्या आ जाएगा, P2 ग्रेटर देन P1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कंडीशनों को आराम से समझ लेंगे। वही अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखो क्या कह रहा है कि एक आयत तथा एक वर्ग की परिमाप समान है यानी बराबर है, तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर की, यानी आयत की परिमाप भी 80 सेंटीमीटर की है, वर्ग की परिमाप भी 80 सेंटीमीटर की है। यदि इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है तब आयत की भुजाएं होंगी। क्वेश्चन अभी पीछे करा हमने इस टाइप का। वो कह रहा है कि एक आयत की परिमाप और एक वर्ग की परिमाप दोनों हमको दे रखी है। कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। ठीक है, 80 दे रखी है। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, जो कितनी वैल्यू दे रखी है, 80 दे रखी है। 2 से काटूंगा कट जाएगा, यानी L प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 40 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और यहां से देखते हैं तो वर्ग की परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि कितना होता है, सॉरी 4 गुना भुजा, यानी 4a होता है। कितना होता है, 4a होता है। कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। 4 से काटूंगा कट जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 20 आ जाएगी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूंगा तो भुजा का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। आगे कंडीशन कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग सेंटीमीटर कम है। अगर ये 400 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब ऑप्शन में तुमको ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं जिनकी दोनों को जोड़ करके 40 आ जाए और दोनों की गुणा करके 300 आ जाए, है ना। थोड़ा हम सोच भी पा रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन याद रखनी है कि लंबाई हमेशा बड़ी होनी चाहिए चौड़ाई से। आयत में ये खासियत होती है, लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई से, है ना। लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है चौड़ाई से। तो एक चीज हम सोच पा रहे हैं कि लंबाई की वैल्यू शायद 30 हो सकती है और चौड़ाई की वैल्यू 10 हो सकती है, कि 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 30 की 10 में गुणा करूंगा तो 300 आ जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना हो। अब एक चीज मुझे बताओ कि ये रहा तुम्हारा पहला वर्ग, ठीक है, इसका तुमने कुछ विकर्ण मान लिया। विकर्ण कितना होता है, अंडर रूट में 2a मान लिया। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पहला वाला वर्ग जिसका विकर्ण दूसरे वाले विकर्ण से दुगना है। अगर उसका तुमने अंडर रूट 2a माना है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 रूट 2a का 2 गुना हो जाएगा।
ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लो या फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, है ना। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जब विकर्ण दिए हों। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जब विकर्ण दिए हों। एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा, दोनों विकर्ण तुम्हारे पास हैं, तो क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। और अलग अलग दिए हों चाहे एक जैसे दिए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्षेत्रफल होता है। इन दोनों के क्षेत्रफल का हमको क्या बताना, अनुपात बताना है। तो सुनो जरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, पहले वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 इंटू d1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2√2a, डी होता है हमारा विकर्ण नहीं होता है, ठीक है, इंटू d2 की वैल्यू भी यही है, दोनों विकर्ण सेम है। वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो क्या कितना हो जाएगा 2√2a, ये इसका अनुपात और इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो वहां पे भी फॉर्मूला ये लगेगा, वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है 1/2 d1 d2, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू d1 की वैल्यू कितनी है √2a इंटू d2 की वैल्यू कितनी है √2a, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा कुछ इसमें है। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, √2a से √2a ये वाला कैंसिल, और इस वाले से ये वाला कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 2 दूनी 4, यहाँ 4 बच रहा है, अनुपात उधर क्या बच रहा है, उधर कुछ नहीं बच रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि 48। देखो क्या कह रहा है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तो उनकी परिमापों का अनुपात क्या होगा, है ना, उनकी परिमापों का अनुपात क्या होगा। अगर दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, यानी पहले वाले का वर्ग का क्षेत्रफल हमने 1 मान लिया और दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमने 2 मान लिया। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर, यानी पहले वाले के देखते हैं भुजा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर यहाँ से मैं भुजा निकालने चलूंगा तो भुजा कितनी हो जाएगी भाई, 1 अंडर रूट में 1 हो जाएगी, जो स्क्वायर वो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो भुजा हो गई है। अगर परिमाप निकालनी होगी, मुझे परिमाप निकालनी होगी पहले वाले की, तो कैसे निकालते हैं 4 गुना भुजा। कितनी होती है 4 गुना भुजा, यानी चारों जो भुजा है वो जोड़ देते हैं, तो कितनी हो जाएगी 4 अंडर रूट से 1 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, ठीक है। अंडर रूट से 1 निकल सकता है ना, तो कितनी आ जाएगी परिमाप, कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई 4 आ जाएगी पहले वाले की परिमाप। ऐसे दूसरे वाले की निकालेंगे, तो दूसरे वाले की जब तुम निकालोगे, सुनो जरा, इसके भी क्या करेंगे, ये क्षेत्रफल है तो यानी कि इसका मतलब है भुजा का स्क्वायर बराबर होता है 2, है ना। किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल दे रखा 2, तो यहाँ से भुजा कितनी हो जाएगी भाई, भुजा कितनी हो जाएगी, तो जाएगी तुम्हारी अंडर रूट में 2, स्क्वायर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से परिमाप निकालने चलूंगा, अगर परिमाप निकालते हैं तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कितनी है अंडर रूट में 2, ये इसकी परिमाप होगी, ये इसकी परिमाप होगी। दोनों की परिमाप का अनुपात बताना है, पहले की परिमाप 4 अनुपात दूसरे की परिमाप है 4√2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 अंडर रूट 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं इन क्वेश्चनों में, बस एक बार चीज़ों को समझने की कोशिश करो तो सब कुछ आसान है। भाई अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। देखो क्या कह रहा है कि दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है, परिमाप दे रखी हैं। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। सुनो जरा, वर्ग के क्षेत्रफल के दोनों के योगफल के बराबर है। ये मान लिया ये रहा एक पहला वाला वर्ग जिसकी परिमाप दे रखी है 24, ये रहा तुम्हारा दूसरा वाला वर्ग जिसकी परिमाप दे रखी है 32, ठीक है। ये दे रखी है, एक की 24 और एक की 32, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसकी भुजा निकालने चलूंगा, भुजा इसकी परिमाप क्या होती है भाई 4 गुना भुजा, है ना, 4 गुना भुजा। अगर भुजा निकालने चलेंगे तो कितनी हो जाएगी, इससे भाग कर देंगे यानी आ जाएगा 6, 4 से चला जाएगा 6 बार। और अगर क्षेत्रफल निकालने की बात करूंगा, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई तुम्हारी 6×6 36 हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे निकालते हैं तो ये हो जाएगी परिमाप का फॉर्मूला यहाँ पे भी क्या होता है 4a यानी 4 गुना भुजा, 4 से कट जाएगा कितनी बार, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और इसका क्षेत्रफल निकालने चलेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि ऐसे वर्ग की परिमाप बतानी है जिसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये किसका, ये तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। अगर मैं इसकी भुजा निकालने चलूंगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 100 हो जाएगा, और अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। ये उसकी भुजा आ गई। अगर उसकी परिमाप निकालने चलते हैं तो उसकी परिमाप कितनी हो जाएगी भाई 4 गुना भुजा, यानी कितना हो जाएगा 4 धाम 40 मीटर, इसका क्या आ जाएगी भाई उस वाले की परिमाप आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। देखो क्या कह रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, तो वर्ग के मतलब बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई बतानी है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि एक वर्ग है और उसका जो विकर्ण है वो कितना है, 4√2 है। अगर ये विकर्ण है तो विकर्ण का मतलब कितना होता है भाई, विकर्ण का मतलब होता है √2a, है ना। किसी भी वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a, और उसका मान कितना दे रखा है हमको, 4√2 दे रखा है। अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालने चलूंगा तो कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल कितना होता है भाई, भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। आगे क्वेश्चन पढ़ोगे वो हमसे उस वर्ग का विकर्ण की लंबाई पूछना चाह रहा है जिसका क्षेत्रफल इससे दुगना है। अगर इससे दुगने की बात कर रहा है तो इसका क्षेत्रफल, उस वाले का क्षेत्रफल कितना होगा जो इससे बड़ा है, तो कैपिटल A ले लिया, कितना हो जाएगा, वो दुगना का मतलब 32 हो जाएगा। ये आ गया क्षेत्रफल। और अगर भुजा निकालने चलेंगे तो कितना हो जाएगा, a = अंडर रूट में 32, और अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 16 गुणा 2, 16 जो तुम्हारा 4 बन के बाहर आ जाएगा, तो कितना लिख सकते हो, 4√2 लिख सकते हैं। ये क्या आ गई, ये आ गई तुम्हारी भुजा। अगर मुझे बड़े वाले का विकर्ण निकालना हो, क्या निकालना हो भाई, विकर्ण निकालना हो, तो कैसे निकालूंगा, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 2a। ठीक है, अंडर रूट 2 तो ऐसी का ऐसी, और a क्या होती है, सॉरी, अंडर रूट 2 तो ऐसी का ऐसी, और a क्या चीज होती है, a होती है तुम्हारे पास भुजा। भुजा कितनी है, 4√2। यहाँ पे देखो √2 की √2 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, कितना हो जाएगा, 8 मीटर का उसका विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 8 मीटर का बड़े वाले का क्या हो जाएगा, बड़े वाले वर्ग का विकर्ण की लंबाई 8 मीटर हो जाएगी। तो भाई आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच गए हैं। आज हमने थोड़े से विकर्ण वाले फॉर्मूले देखे हैं और उम्मीद है तुम्हें पसंद आए होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, लगातार रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करोगे जब भी आगे फायदे रहोगे। आज तुमने देखा हमने 2-4 चीजें इस टाइप पे छोड़ी हैं, वो क्यों छोड़ी हैं, क्योंकि धीरे धीरे देखते हैं तो 50वें क्वेश्चन तक आ गए हैं। अगर अब भी फॉर्मूले याद नहीं करोगे, और अगर अब भी लिखवाने चलूँ कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी ढील है, तो वो तुमको मजबूत करनी है। तो आज के लिए इतना ही, अब तुमसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।